बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, कल कासम अली शाह फाउंडेशन में मैंने ना एक लेक्चर अटेंड किया है। तो लेक्चर था कुरान और इकबाल। तो इसमें ना एक स्टूडेंट ने एक ज़िमनी क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्या क्वेश्चन ये था कि अल्लामा इकबाल जो है वो बड़े सच्चे और पक्के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दाढ़ी नहीं थी रखी। तो जो मुकर्रर थे, जो लेक्चरर थे, उन्होंने उनका जवाब जो दिया है ना, वो यही था जी कि कल्चरल कोई सकाफ़ती मसाइल होते हैं जी। हर इलाके का, हर टाइम का, हर दौर का एक अपना तकाज़ा होता है। तो इस तरह उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है। तो दोस्तों, मुझे इस जो है ना बात की कोई अच्छी तरह समझ नहीं आ सकी। तो एक तो बात यह है कि मैं यही क्वेश्चन जो है ना आपकी खिदमत में रखता हूँ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होने के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी है? और दूसरा, आपने अपने कमेंट बॉक्स में ना जाके इसका जवाब देना है। अब आते हैं उस मुद्दे की तरफ जिसकी के लिए मैंने ना आज का ये जो वीडियो पैगाम है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो ये है कि मेरे नज़दीक जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम ज़ात से इश्क करते हैं ना, इश्क, मोहब्बत नहीं, इश्क इश्क करते हैं, तो फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक जो है ना, उनको हुलिया मुबारक को देख के उसको एक तरह से कॉपी करने की और एक तरह से उन जैसा बनने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं। हम बन तो उन जैसा हरगिज़ नहीं सकते, हम तो उनकी खाकों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम एक कोई मिलता जुलता जो है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान रिजेम्बलेंस थोड़ी बहुत देता है। तो जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है। जो मोहब्बत की सबसे निचली तरीन जो फॉर्म है ना, मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ इश्क इज़ कॉल्ड लव, जिसे आप मोहब्बत बोलते हैं। और जो मोहब्बत की अल्टीमेट फॉर्म है वो है इश्क। देखिए, मोहब्बत में आप अपने ना होशोवास में रहते हैं, जबकि इश्क में आप अपने आशिक के जो है ना उसके इश्क में अपनी ज़ात को, अपनी अना को, अपने आप को फ़ना कर देते हैं। कंप्लीट सरेंडर जो है ना वो आप कर देते हैं। तो एक दफ़ा हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ भी दिम, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो मेरा जितना भी जान माल है वो आप पे कुर्बान है, लेकिन मेरी जो अपनी जान है ना वो उससे बढ़ के आपकी मोहब्बत नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया, ए उमर, तेरा जो ईमान है तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तू अल्लाह के रसूल को अपनी जान से भी बढ़ के अजीज़ नहीं रखता। तो उसी लम्हे उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप की ये बात सुनने के बाद मेरा जो ईमान है वो इस तरह का है कि आप मुझे मेरी जान से, उमर की जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, ए उमर, अब जो तुम्हारा ईमान है वो मुकम्मल हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम यानी इस्लाम से सिर्फ़ मोहब्बत करते हैं, वो उनकी बातों को फैलाते हैं, उनको मतलब प्रोलिफरेट करते हैं टीचिंग्स को, लेकिन वो चूँकि मोहब्बत करते हैं, इश्क नहीं करते, तो वो उस तरह का हुलिया नहीं अपनाते। लेकिन जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, वो फिर अपने आशिक जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनको रिजेंबल करते हैं। तो ये ईमान की दो डिग्री हैं, इनमें फ़र्क है। तो मैं मानता ही नहीं कि सकाफ़त जो है कोई वो रुकावट में आए या कोई ये हो जाए वो हो जाए। भाई, अगर आपको इश्क है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार किया है, जैसे अल्लाह कि इस गुनहगार बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के फजल करम से दीदार हुआ है। और मैं अपने आप को वैसे काबिल तो नहीं समझता, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार हुआ है। और मैं कहता हूँ कि उनसे अजीम हस्ती ना कोई आई है ना आएगी, और है ही कोई नहीं। सो लिहाजा ये कहना कि ये कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, कल्चर कुछ नहीं है। आपका जो अंदर है अगर वो मज़बूत है, क्योंकि इश्क आपको डोमिनेट करता है, इश्क में आप सरेंडर करते हो। फिर एक इसकी साइंटिफिक रीज़न आपको बता देता हूँ, वो ये है
کہ سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو سورج کی الٹرا وائلنٹ ریز ہے وہ جب آپ کے انسان کے جنہوں نے شیو نہیں کی ہوتی، جیسے میں نے شیو کی ہے، جن لوگوں نے شیو کی ہوتی ہے ان کا یہ جو حصہ ہے یہ چونکہ اوپن رہ جاتا ہے، ننگا رہ جاتا ہے، تو جب سورج کی جو روشنی ادھر ان حصوں پہ پڑتی ہے نا تو آپ کی جو سورج کی روشنی ہے وہ آپ کو سکن کو ڈیمیج کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کی جو عمر ہے وہ کم ہوتی ہے بہ نسبت ان لوگوں کی جن کی داڑھی ہے، ان کی یہ چیز کور ہوتی ہے، اور وہ جو سورج کی الٹرا وائلنٹ ریز ہے وہ کم اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کے جو میڈیکل فوائد بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو عاشق ہوگا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان جیسا بننے کی ضرور کوشش کرے گا، حلیے میں بھی، افعال میں بھی، اعمال میں بھی، باتوں میں بھی ان کو کاپی ضرور کرے گا۔ تو جو صرف محبت کرے گا وہ پک اینڈ چوز کرے گا، کوئی اسلام کی کوئی چیز لے لی، کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فٹ آئی آپ کو جو سوٹ کی وہ لے لی، باقیوں کو وہ چھوڑ دے گا، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوگا، جبکہ عشق میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ سو یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا، آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئے گا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، آئی ایم اے سمپل لائر، آئی ایم اے ویری ہمبل اے کوچ آف سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ان پاکستان اینڈ پی سی ایس جوڈیشل۔ تو یہ میرا ایک طرح کا میری اندر کی فیلنگز ہے، میرا اندر کا جواب ہے، یو مے اگری اور ڈس اگری ود اٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے تاثرات ہیں، تو آپ نے اپنا جو ایکسپیرینس، اپنے جو کامنٹس ہیں وہ ضرور دینے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خوش رہیے، خوش رکھیے، اور اللہ کے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو حدیث اور سنت پہ آپ کو، مجھے اور سب کو چلنے کی توفیق ادا کرے اللہ، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہی ہماری جو ہے نا ویلفیئر ہے۔ آپ سب کا حامی و ناصر رہے اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔